हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम क्लास 10th की गणित पढ़ते हैं और उसका चैप्टर है ऊंचाई दूरी। जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, तो अब उसके अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं। अनुप्रयोग मतलब हम त्रिकोणमिति का अपने लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखो यार, इतना पढ़ाई लिखाई आप लोग करते किस लिए हैं? आप पढ़ते इसीलिए हैं कि आप अपने पढ़ाई को अपने लाइफ में कहीं यूटिलाइज कर सकें, उसका प्रयोग कर सकें। तो आप यहाँ पढ़ने आए हैं, तो इसी तरह से आप जो भी अपने क्लास में पढ़िए, पढ़ने के बाद उस चीज को आप सोचिए एक बार कि हम अपनी जिंदगी में इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमें पढ़ाया गया है, क्या उसका इस्तेमाल है भी या बेवजह हमको पढ़ा दिया गया। हमसे ऐसे ही फीस ले रहे हैं या अगर पढ़ा रहे हैं तो हम उसका कहीं इस्तेमाल कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब यहां हम देखते हैं कि अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी तो क्या वो बेवजह पढ़ी थी या आपके लाइफ में उसका कहीं इस्तेमाल है भी। तो आइए देखते हैं। ऊंचाई दूरी में दो कोण आपको याद रखने हैं। एक का नाम होता है उन्नयन कोण और दूसरे का नाम होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अवनमन कोण, देखो पहले हम इसको समझते हैं कि ये कोण होते क्या हैं, क्योंकि अगर ये कोण आप नहीं समझ पाओगे तो ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन नहीं लगेगा, आप अपने लाइफ में उसको इस्तेमाल कहां करोगे। देखो इतने का हम समझते हैं। उन्नयन यानी जब आपको अपने नयन उठाने पड़े ऊपर की ओर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जमीन पर यहां कहीं खड़े हुए हैं, आप ये यहां पर खड़े हुए हो। ठीक है, और यहां पर आम का एक पेड़ लगा हुआ है और यहां पर आपका एक आम ऐसे लटक रहा है और उस आम को आपके किसी फ्रेंड ने देखा और आपको भी दिखा रहा है या आपने ही उसको देखा। तो आपको उसे देखने के लिए अपने सर को क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठाना पड़ेगा। जब आप अपने सर को ऐसे ऊपर उठाओगे तब आपको वो चीज दिखाई देती है। ठीक है, तो यहां पर इस आम को देखने के लिए आपको अपना सर ऊपर उठाना पड़ेगा, तब आपकी आंख इस आम से जाकर के लगेगी और आपको आम दिखाई देगा। बात समझ में आई? तो यहां पर जब आप अपने आंख को ऊपर उठाइए तो आप सोचिए कि एक लाइन आपने अपने आंख से खींची है जो सीधे आम से जाकर के मिलती है। तो एक लाइन ये बनी और दूसरी लाइन आप जमीन के समांतर ऐसे खींचिए। ठीक है, तो यह जो कोण बनता है इसको हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ये क्या है? उन्नयन कोण। बात समझ में आई? यानी जब आप ऊपर देखते हैं तो आपकी दृष्टि रेखा जब ऊपर की ओर हो, ठीक है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो याद रहे, उन्नयन कोण केवल तब बनेगा जब आपको ऊपर की कोई चीज देखनी होगी। ठीक है, और दूसरा देखते हैं अवनमन कोण। ठीक है, अव का मतलब होता है झुकना, नीचे होना। ठीक है, ये शुद्ध हिंदी वर्ड है। पतन और ये सब क्या होता है, इसका मतलब होता है नीचे की ओर। जैसे मान लो आप यहां खड़े थे और आपके सामने से एक सांप निकला, तो अब उस सांप को देखने के लिए क्या आप मुंडी ऊपर उठाओगे कि नीचे की ओर करोगे सर? तो आपकी आंखें जो होंगी वो किधर झुकेंगी? नीचे की ओर झुकेंगी। जैसे आप यहां खड़े हुए हैं इस तरह से और यहां से ये सांप आपका जा रहा था। ठीक है, ये सांप आपका जा रहा था मान लीजिए। तो अब आप इस सांप को देखने के लिए अपने आंखों को नीचे की ओर झुकाते हैं। ठीक है, तो सांप और अपने आंख को मिलाकर जो आप लाइन खींचेंगे उसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। तो ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा और पृथ्वी के समांतर एक लाइन आप खींचिए। तो अब देखिए फिर से आपका कोण बना यहां पे, यानी
पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा और आपके दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, ये क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण यानी जब आप सर झुकाकर नीचे किसी चीज को देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये दो कोण आप याद रखेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे ऊंचाई दूरी का सवाल लगाने में। ठीक है, और क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए? और जरूरी चीजें ये हैं आपके त्रिकोणमिति के अनुपात, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये आपके जो 3 अनुपात हैं त्रिकोणमिति के, ये बहुत जरूरी अनुपात हैं। हम इन्हीं 3 में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे सवाल को लगाने में। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो, त्रिकोणमिति का इस्तेमाल हम अपने जिंदगी में कहां कहां करते हैं। जैसे मान लो कि हवाई जहाज उड़ते हुए जा रही है और कुछ दूर पर उसको जाना है, तो आप ये बता सकते हो कि वो कितने देर में पहुंचेगी। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आप घर बनवा रहे हो और आपके सीढ़ी के लिए जगह कम पड़ गई, या आप ये सोचना चाहते हो कि हम कितने दूर सीढ़ी को अपने दीवार से रखें कि वो बहुत आसानी से उस पर चढ़ा जा सके। भाई आप देखते हो हर किसी की सीढ़ियां अलग अलग ढाल पे होती है ना। तो जैसे ये आपका मान लीजिए ये छत है, ये ऐसे मान लीजिए आपका ये कमरा है और ऐसे आपको सीढ़ी देनी है। ठीक है, तो अब आपको अगर सीढ़ी बनानी है और आप चाहते हो कि मैं इजिली इस पर चला जाऊं, तो जनरली जो सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग है वो 45 डिग्री पर होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो वो 45 डिग्री पर कम से कम होनी चाहिए, तो उस पर आसानी से चढ़ा जा सकता है, उस पर आपको थकान कम लगती है। तो अब अगर आप बनाना चाहते हैं 45 डिग्री पर, तो डिग्री कैसे आप ये तय करेंगे कि दीवार से कितना दूर उसका पहला स्टेप होगा, है कि नहीं? कि दीवार से कितनी दूरी से, ऐसे यहां से सीढ़ी बनना ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे ये ऐसे सीढ़ी बनता जाएगा इस तरह से ऐसे। ठीक है, जैसे आप सीढ़ी बनाएंगे तो बताओ ये सीढ़ी इस दीवार से कितनी दूर होनी चाहिए। अब ये निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? त्रिकोणमिति यूज करेंगे। ठीक है, बिना त्रिकोणमिति यूज के हम ये नहीं बता सकते हैं। या सपोज कीजिए कि आपके जगह पहले से ही फिक्स है कि मेरे पास इतना ही जमीन है, तो मुझे कितने एंगल पर रखना चाहिए कि मेरा सीढ़ी उस छत तक पहुंच जाए, तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें त्रिकोणमिति ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दूर आपने एक बल्ब को देखा या कोई पेड़ या कोई झंडा आप देख रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि इस वक्त हमारे आंखों से ये इतना कोण बन रहा है, तो उस झंडे तक जाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, इसका इस्तेमाल हम त्रिकोणमिति करते हैं इस चीज को फाइंड करने में। या वो झंडा इस वक्त आपसे कितना दूर है ये हम बता सकते हैं। या मान लीजिए आपको पता है कि मैं हनुमानगढ़ी से इतना दूर खड़ा हूं और आपको बताना है कि हनुमानगढ़ी की ऊंचाई कितनी है, तो आप त्रिकोणमिति की मदद से बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। और हाँ, ये मैं बता दूं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो बेसिक चीज मैं बता देता हूं थोड़ा सा पहले, आप इसको देख लो बेटा। देखो, इस ऊंचाई दूरी के सवाल में पेड़, खंभे, मीनार, पर्वत, ये सब जो भी हम कुछ पढ़ेंगे उसको एक खड़ी लाइन से ऐसे बनाएंगे। बात समझ में आ गई? हम फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं ये चीज देखो। तो आपने क्या देखा कि जैसे मकान हो गया, दीवार हो गया, छत हो गया, सॉरी पेड़ हो गया, खंभा हो गया, मीनार हो गया, पर्वत हो गया, ये जो कुछ भी चीजें हैं, अगर ऐसा कुछ कहता है तो एक खड़ी लाइन बना लेना है हमें। और अगर आप जमीन में हैं, जैसे जमीन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे सांप जमीन पर ही चलेगा, आप जमीन पर खड़े रहेंगे, तालाब जमीन पर होगा, कोई मोटर गाड़ी जमीन पर होगी, नाव जमीन मतलब पानी में चलेगी, तो वो सब कहां? यहां जमीन के आसपास होंगे। ठीक है, तो हम उस चीज को ऐसे यहां दिखाएंगे। बात समझ में आ गई? जैसे सपोज कर लो कि कहा कि एक ये खंभा है और खंभे से
कुछ दूरी पर कोई आदमी खड़ा है। तो अब भैया कह रहा है आदमी खड़ा है, तो आदमी हवा में तो खड़ा नहीं होगा, आदमी कहां खड़ा होगा, जमीन पे खड़ा होगा। तो इसलिए हम यहां जमीन मान के चलते हैं। ये क्या हम मान लेंगे, ये जमीन है और कुछ दूरी पर आदमी खड़ा है, तो मैंने यहां पर आदमी को मान लिया कि ये यहां पर आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब ये अगर इस खंभे के सिर को देख रहा है तो उसको ऐसे जहां ये देखे वहां तक इसकी लाइन खींच दो। अब बताओ तुम्हें क्या दिखा, तो अब आपको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। दिखा ना, क्या दिखा, त्रिभुज दिखा। तो इस त्रिभुज को हम क्या नाम देते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, ये तीन चीजें होती हैं। तो इस त्रिभुज में हमें कौन कौन सी भुजा पता है, इस बेसिस पर हम तय करेंगे कि त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात हमें इस्तेमाल करना है। अगर आपको लंब और आधार पता है, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो tan थीटा यूज करेंगे। लंब और कर्ण के बारे में बात कर रहे हैं तो sin थीटा, आधार और कर्ण के बारे में बात कर रहे हैं तो cos थीटा यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? ओके, अब चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज लगाना शुरू करते हैं। तो आज हम आपको पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लगवाते हैं। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे। अब देखो यहां सीधे बात आ गई ना खंभे की, तो हम फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। ऊंचाई दूरी का सवाल 50% सॉल्व हो जाता है फिगर बना लेने से। तो हमने क्या किया, यहां पर एक खंभा यहां पर खड़ा कर दिया, ठीक है, और खंभे के सिरे से बंधा हुआ है और खंभे के सिर से यानी इसके शिखर से हमने रस्सी को बांधा। तो एक रस्सी का एक सिरा, दो सिरे होंगे, एक सिरा खंभे के सिर से बंधा है, तो दूसरा खंभा कहां होगा, तो ऑब्वियसली दूसरा खंभा कहीं जमीन पे लगा होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो रस्सी का दूसरा सिरा कहां आ गया, जमीन पे आ गया। तो अब जमीन तो बना लो पहले भाई, ये जमीन बन गया हमारा। तो जमीन के साथ कोण कौन बना रहा है, डोरी बना रही है। तो ये है रस्सी, ये है जमीन और ये बना कोण कितने अंश का, 30 अंश का, और ये रहा हमारा खंभा। तो मान लीजिए कि ए बी आपका खंभा है और सी वो जगह है जहां पर रस्सी को बांध दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालनी है। हाँ, 20 मीटर लंबी डोरी, इस डोरी यानी इस रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। हमें इसमें कर्ण दिया है, किसको निकालना है, हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी है। तो भैया ये है ऊंचाई नहीं है क्योंकि ये तो जमीन है। खंभा कौन है, खंभा हमेशा खड़ा होता है, तो ये है खंभा। चलो खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं, कितना है, h है, खंभे की ऊंचाई h है। ठीक है, तो यहां पर अब देखो इस त्रिभुज में तुम्हें कौन कौन सी भुजा दिख रही है, इसके बारे में तो कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है, हम इसको छोड़ देंगे। तो क्या बचा हमारे पास, लंब और कर्ण बचा। तो लंब और कर्ण के लिए मैंने त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात बताया, साइन अनुपात बताया। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देंगे, माना ए बी खंभा है जिसकी ऊंचाई h है, तब त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज एबीसी में हम कौन सा अनुपात लेने वाले हैं, क्या क्या पता है हमें, लंब पता है और कर्ण पता है। तो हम ऐसा अनुपात लेंगे जिसमें लंब और कर्ण आते हों, तो वो कौन है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो थीटा का मान कितना हमें दिया गया है, 30 अंश। तो यहां हम रखेंगे साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 अंश,
और लंब की जगह क्या रखेंगे, लंब ये है तो लंब का मान कितना है h, कर्ण का मान कितना है 20, तो यहां कर्ण की जगह 20 रख दिया। साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया h/20। तो कैची गुणा करेंगे हम ऐसे, हमें h का मान निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, पक्षांतर, जिसका मान हमें निकालना होता है उसको रोक लेते हैं और उसके साथ जितने लोग हैं उसको उठा के दूसरे तरफ भेज देते हैं, ठीक है। और जब किसी को एक तरफ से दूसरे तरफ भेजते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहां पर ये बटे में है यानी भाग है, तो इधर जाएगा तो ऊपर यानी कि गुणे में चला जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा h बराबर 20 एकम 20/2, तो सीधा लिख दो इसको, h बराबर 20/2 और 2 दहाइयां 20, यानी कि h बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका ऊंचाई। अतः खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप लगाइए और जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के आगे का वीडियो हम लोग कल देखेंगे। जो क्वेश्चन आप बताओगे आपके हिसाब से हम वीडियो बना करके डाल देंगे आपके क्वेश्चन।